नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए हैदराबाद में एलईडी बल्ब्स की फरोख्त का आगाज। एसएसएल कंपनी और जीएचएमसी के दरमियान 1 करोड़ बल्ब्स का माहिदा। गैर कानूनी तुखुम का जखीरा रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई। 10 टीमें तश्कील, 165 मुकामात पर धावे। तेलंगाना जेएसी की जज्बे शहीदा यात्रा का आगाज। गांधीयाई उसूलों के मुताबिक जिद्दोजहद जारी रखने कोदंडाराम का जोर। और फलकनुमा में गैर कानूनी शराब की तैयारी के अड्डे पर महकमे आबकारी का धावा। 17 टन काला गुड़ बरामद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर ज़राअत पोचारम श्रीनिवास ने कहा है कि गैर कानूनी तुखुम का जखीरा रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए ज़राई शोबे और पुलिस की 10 मुश्तरका टीमें तश्कील दे दी गई हैं। रियासती वजीर ने बताया कि मंगल के दिन 165 मुकामात पर धावे करते हुए 4 करोड़ रुपए की लागत वाले तुखुम जब्त किए गए। वज़ीर ज़राअत ने बताया कि मौसम बरसात का आगाज हो चुका है, किसान तुखुम डालने के लिए तैयार हैं। ऐसे वक्त में जखीरा अंदाजों की लूटमार पर काबू पाने के लिए नकली तुखुम की सरबराही पर नजर रखने के लिए धावे किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस तरह के मजीद धावे किए जाएंगे। अजीमतर हैदराबाद के हुदूद में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए एलईडी बल्ब्स की फरोख्त का आगाज हो गया है। मेयर हैदराबाद बी राम मोहन ने खुद बल्ब खरीदते हुए इस प्रोग्राम का आगाज किया। बल्ब तैयार करने वाली कंपनी एसएसएल और जीएचएमसी के दरमियान 1 करोड़ एलईडी बल्ब्स की खरीदारी के लिए माहिदा किया गया। मेयर ने बताया कि जल्द ही सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए पंखे और एयर कंडीशन भी फरोख्त किए जाएंगे। इस मौके पर डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अंसारी रोड मुस्तफ़ा नगर के इलाके में तेलंगाना अकामती स्कूल का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि गरीब और मुस्तहक़ अफराद इस सहूलत से इस्तिफ़ादा करते हुए अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाने की कोशिश करें। इस मौके पर रुकन असम्बली बहादुरपुरा मौज़्ज़म खां के अलावा मजलिसी कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। चारमीनार असम्बली हल्के के अक़लियती अकामती स्कूल का रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रुकन असम्बली चारमीनार ने अक़लियतों से अकामती स्कूल में अपने बच्चों को दाखिला दिलाने और हुकूमत की स्कीमों से इस्तिफ़ादे का मशवरा दिया। कमिश्नर बलदिया के अलावा दूसरे ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। तेलंगाना तेलुगु देशम के लीडर आर चंद्रशेखर ने कहा है कि हुकूमत रियासत में तालीमी निज़ाम को कमज़ोर कर रही है। मीडिया से बात करते हुए आर चंद्रशेखर ने जियो नंबर 99 के तहत बास तालीमी इदारों को बंद किए जाने के अमल को बासे तशवीश करार दिया। तेलुगु देशम लीडर ने कहा कि 100 तलबा वाले तालीमी इदारों को भी बंद करना मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने रियासत के तालीमी शोबे को कारोबार में तब्दील कर दिया है। तेलंगाना के नजरिया साज प्रोफेसर जयशंकर की बरसी के मौके पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने उन्हें खराज पेश किया। इस मौके पर अपने बयान में उन्होंने कहा कि तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए चलाई गई तहरीक में प्रोफेसर जयशंकर से काफ़ी जज्बा हासिल हुआ। उन्होंने कहा कि मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में तेलंगाना के साथ हुई नाइंसाफ़ी को प्रोफेसर जयशंकर ने उजागर किया था। जयशंकर ने अपनी तमाम जिंदगी तेलंगाना से हो रही नाइंसाफ़ी, अवाम के साथ इम्तियाज़ पर बेदारी पैदा करने का काम किया। जयशंकर के जज्बे से हौसला पाकर रियासत तेलंगाना को तरक्की दी जाएगी।
दूसरी तरफ तेलंगाना जेएसी ने टीआरएस हुकूमत को एक बार फिर तनकीद का निशाना बनाया है। तेलंगाना के नजरिया साज प्रोफेसर जयशंकर की बरसी के मौके पर जेएसी की तरफ से गन पार्क से शहीदों के जज्बे की यात्रा का आगाज हुआ। यात्रा का पहला दौर संगारेड्डी से सिद्दीपेट तक होगा। इसका अख्ताम 24 जून को अमल में आएगा। मुमताज दानिश्वर चुक्कारामैया ने इस यात्रा को झंडी दिखाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यात्रा में रुकावट पैदा करने की बाज़ अफराद की तरफ से कोशिश की जाएगी। उन्होंने जेएसी के कारकुनों को मशवरा दिया कि वो गांधीयाई उसूलों के मुताबिक इस यात्रा को जारी रखें। इस मौके पर कोदंडाराम ने भी कहा कि रियासत की तश्कील के बाद भी अवाम की जिंदगी में कोई तब्दीली या बेहतरी नहीं आई है। गवर्नर तेलंगाना ESL नरसिम्हन और उनकी अहलिया के अलावा अफराद खानदान ने राजभवन में मुनक़दा योगा तकरीब में हिस्सा लिया। इस मौके पर अपने खिताब में गवर्नर ने कहा कि आज के दौर में सेहतमंदी ज़रूरी है। सेहत के बगैर दौलत बेमानी है। सेहतमंद रहने के लिए योगा करना बेहतर होगा। इस मौके पर गवर्नर ने अपने अरकान ख़ानदान के साथ योगा के आसन किए। जुलाई के पहले हफ्ते में हरिताहारम प्रोग्राम का आगाज होगा। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी SP सिंह ने स्टेट लेवल इजलास और वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ओहदेदारों को हिदायत दी कि हरिताहारम प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए इक़दाम किए जाएं। चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि इस बार 40 करोड़ पौधों की शजरकारी का मंसूबा है। जिले सतह पर इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए कलेक्टर्स को हिदायत दी गई हैं। रुकन असम्बली कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा है कि थोड़े दिन बाद सेक्रेटरीट पर भी कब्जा हो जाएगा। मीडिया से बात करते हुए कोमटिरेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला सेक्रेटरीट नहीं आते और ना ही प्रगति भवन में मुलाकात के लिए वक्त दिया जाता है। कांग्रेस के लीडर ने कहा कि मियाँपुर अराजी की तरह सेक्रेटरीट पर भी कब्जा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि CM रिलीफ फंड के तहत फंड्स की इजराई मुनासिब तौर पर नहीं की जा रही है। कोमटिरेड्डी ने खदशा जाहिर किया कि 5 साल के अंदर रियासत मुकम्मल तौर पर मकरूज हो जाएगी। कांग्रेस लीडर ने भीड़ बकरियों के स्कैम को भी एक स्कैम करार दिया। उनका कहना था कि KTR को अमेरिका के दौरे के लिए वक्त है, लेकिन नलगुंडे के दौरे का वक्त नहीं है। दूसरी तरफ TRS के रुकन कौंसिल के प्रभाकर ने कहा कि सेक्रेटरीट पहुंचकर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने हुकूमत पर गैर जरूरी इल्जामात लगाए हैं। मीडिया से बात करते हुए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में हर पार्टी के रुकन असम्बली को बराबर नुमाइंदगी दी गई है। उन्होंने कहा कि कोमटिरेड्डी की नुमाइंदगी पर 391 अफराद को इमदाद दी गई। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेसी कायदीन को पैरवी की आदत पड़ चुकी है। कांग्रेसी कायदीन को सिर्फ स्कैम्स का ही तजुर्बा है, स्कीमों के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं, इसलिए भीड़ बकरियों की स्कीम भी उन्हें स्कैम नजर आ रही है। सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि SC/ST हल्क़ाजात में पार्टी को कामयाब बनाने के लिए पंजाब के फार्मूले पर अमल करना चाहिए। सिकंदराबाद में SC/ST क़यादत को मजबूत करने के सिलसिले में इजलास मुनक़्क़िद किया गया। इस मौके पर सदर PCC ने कहा कि BJP दलितों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। रियासत में KCR भी 12% तहफ़्फ़ुज़ात के वादे से इन्हिराफ कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि SC/ST के महफूज हल्क़ाजात में पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करना होगा। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पार्टी अरकान मुखन्ना, कॉरपोरेटर्स और कारकुनों को 23 जून बरोज़ जुमे को मक्का मस्जिद में मुनक़्क़िद होने वाले जलसा यौमुल क़ुरान में मौजूद रहने की हिदायत दी है। बैरिस्टर ओवैसी ने दारुस्सलाम में जलसा यौमुल क़ुरान के इंतज़ामात का जायज़ा लिया और पार्टी की तरफ से मुक़र्रर करदा वॉलंटियर्स को भी ज़रूरी हिदायत दी। बैरिस्टर ओवैसी ने 29 रमज़ान को सालार मिल्लत अलहाज सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी मरहूम की बरसी के मौके पर दारुस्सलाम में मुनक़्क़िद होने वाली फातिहा ख़ानी व क़सीदे बुर्द शरीफ की महफिल में शरीक रहने की भी हिदायत दी। आमतुल मुस्लिमीन से भी तारीख़ी मक्का मस्जिद में मुनक़्क़िद होने वाले जलसा यौमुल क़ुरान में कसीर तादाद में शिरकत की अपील की गई है। कमिश्नर बलदिया B जनार्दन रेड्डी ने रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा खादरी के हमरा मक्का मस्जिद का दौरा करते हुए जलसा यौमुल क़ुरान के इंतज़ामात का जायज़ा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सैयद अहमद पाशा खादरी ने माह रमज़ान के दौरान बलदिया की तरफ से किए गए इंतज़ामात पर कमिश्नर बलदिया से इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर कमिश्नर बलदिया ने कहा कि महकमे की तरफ से रमज़ान के आखिरी अय्याम में भी इंतज़ामात बरकरार रहेंगे और साफ़ सफाई का अमल भी जारी रहेगा।
मजलिसी कॉरपोरेटर मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर, महमूद खादी, साबिक कॉरपोरेटर मुकरम अली और दूसरे भी मौजूद थे। कमिश्नर बलदिया और बलदी ओहदेदारों को तहनीत भी पेश की गई। ये रमज़ान के मुक़द्दस महीने के आखिरी हफ्ते में हर साल हमारे हैदराबाद मजलिस बल्दिया के कमिश्नर जनार्दन रेड्डी साहब यहाँ पर आते हैं मक्का मस्जिद को और पूरा दौरा करते हैं, मुआयना करते हैं, हालात का जायज़ा लेते हैं। इस साल भी आकर यहाँ पर दौरा किए, क्योंकि यहाँ के बहुत सारे काम रमज़ान के जो स्पेशल काम हैं वो कमिश्नर साहब की मंजूरी पर हमारे जोनल कमिश्नर साहब टाइम टू टाइम हमारे साथ कोऑपरेट करके काम कराए, इंतजाम कराए हैं। उसका शुक्रिया भी अदा करें पूरे लोग में, हम लोग मिल के। इंशाअल्लाह यहाँ पर मक्का मस्जिद में बहुत अच्छे इंतजाम बल्दिया की तरफ से होते हैं। 2 वक्त यहाँ के कचरे की निकासी होती है, सुबह और शाम में इफ्तार के बाद सफाई का इंतजाम स्पेशल तौर पे यहाँ पे कुछ लेबर्स भी बल्दिया की तरफ से डिप्यूट होते हैं। टॉयलेट्स पे भी एक स्पेशल तौर पे वहाँ पे 4 आदमियों को रखते हैं यहाँ पे सफाई के लिए। बहरहाल बेहतरीन इंतजाम तो हैं। सेक्रेटरीट में गवर्नमेंट के इजलास में भी मैं इसका जिक्र करा कि मक्का मस्जिद के इंतजाम में बल्दिया की तरफ से बहुत अच्छे इंतजाम होते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट की तरफ से भी होते हैं, लेकिन पाबंदी से कमिश्नर साहब यहाँ पर आकर मुआयना करते हैं, मस्जिद का मुशाहिदा करते हैं, पूरे इंतजाम का जायज़ा लेते हैं। बचपन में हम मक्का मस्जिद और चार मीनार घूमने आते थे। अभी बल्दिया के ऑफिसर होने के नाते मेरे के एक प्रिविलेज है, एक मौका है कुछ सेवा करने का। और हमारा पूरा साउथ जोन का हमारा एमएलए साहब पहले से परसू करते हैं, हमारा कॉरपोरेटर लोकल का भी कादरी साहब, और जो जीएचएमसी से स्पेशल लाइटिंग और ये पंडाल एंड ये सैनिटेशन जो भी है सुबह और शाम, और जो फ्राइडे के दिन नमाज से पहले पूरा रोड क्लीन करके स्पेशल सैनिटेशन टीम से हम जो रखे हैं, बहुत अच्छा हमारा पूरा टीम कर रहे हैं। एंड रमज़ान के सबको मुबारक। रामोजी फिल्म सिटी में 10 रोज़ा जश्न ईद तक़ारीब का एहतमाम किया जा रहा है। मज़कूरा तक़ारीब 23 जून से 2 जुलाई तक मनाई जाएंगी। इस मौके पर खुसूसी ईद पैकेजेस भी दस्तियाब रहेंगे, जिसमें हसीन व खुशगवार माहौल में लजीज डिशेस और खुसूसी तफरीही प्रोग्राम भी शामिल हैं। तफसीलात के लिए के सेहरी के मोबाइल नंबर 9393093930 पर रब्त पैदा किया जा सकता है। ललिताबाग डिवीजन के औलियाबाग में मुकामी मजलिस की तरफ से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस दावत इफ्तार में मजलिसी कॉरपोरेटर्स और कारकुनों के अलावा मुकामी अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम की तरफ से भी एग्जीबिशन ग्राउंड पर दावत इफ्तार दी गई। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के अलावा काबीनी वज़रा और मुअज़्ज़िज़ शख्सियतों ने इस दावत इफ्तार में शिरकत की। ज़िले करीमनगर में मुकामी मजलिसी ख़ातिन की तरफ से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। मजलिस के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से दावत इफ्तार में शिरकत की। मुकामी मजलिस के सुदूर मोतमदीन के अलावा अवाम की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। नौजवानान कुरमागुड़े की तरफ से सईद फंक्शन हॉल सैदाबाद में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। कायद मजलिस अकबर ओवैसी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मुकामी अवाम की कसीर तादाद ने इस दावत इफ्तार में शिरकत की। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने मस्जिद वालाजा आसिफ नगर में हुकूमत की तरफ से फराहम करदा ईद उल फित्र के मलबूसात के पैकेट्स तकसीम किए। मौके पर मुकामी रुकन बलदिया मोहम्मद मोइन मौजूद थे। मुकामी अफराद ने कसीर तादाद में कपड़े हासिल किए। ईद उल फित्र जैसे जैसे करीब आती जा रही है, अतरियात की खरीदो फरोख्त में भी इजाफा हो रहा है। खुशबुओं के इस्तेमाल के ताल्लुक से अवामी शऊर बेदार होने की अलामत यह है कि लोग परफ्यूम्स को छोड़कर अतरियात की तरफ राग़िब हो रहे हैं। हर मज़हब में खुशबू के इस्तेमाल की अहमियत होती है। मंदिरों में भी खुशबू बकसरत इस्तेमाल होती है और मुसलमानों के पास भी खुशबू का इस्तेमाल सुन्नत का इत्तिबा और सवाब का काम माना जाता है। खुसूसन रमज़ान के महीने में
इत्रियात ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और ईद के दिन तो एक दूसरे को इत्र पेश किए जाते हैं। जैसे जैसे ईद करीब आती है, इत्रियात का चलन बढ़ने लगता है और ख़रीद व फ़रोख्त में भी इजाफ़ा हो जाता है। इस हकीकत को रद्द नहीं किया जा सकता कि इंसानी जिस्म पर मुख्तलिफ़ किस्म की खुशबुएँ मुख्तलिफ़ असरात डालती हैं। असली इत्र की खुसूसी तिब्बी अहमियत होती है और उसके खुशगवार असरात मुरतब होते हैं, जबकि केमिकल से बनाए गए परफ्यूम्स सेहत पर ख़राब असर डालते हैं। बेशुमार सिंथेटिक फ्रेगरेंसेस ऐसे हैं जो माहौलियात को भी ख़राब कर देते हैं। लोग परफ्यूम्स का इस्तेमाल करना अपने लिए बायस फ़ख्र समझते हैं, लेकिन ये सेहत के लिए ख़तरनाक है। परफ्यूम्स में मौजूद 20 किस्म के मखलूत खुशबुएँ हवा में फैलती हैं तो आरज़ी तौर पर खुशी ज़रूर लाती हैं, लेकिन आबो हवा को ख़राब कर देती है, जिससे ख़ारिश, दिमागी थकन, इनक़िबास, गले में ख़राश, आँखों में चुभन, सरदर्द, खांसी, एलर्जी, दम्मा, साइनसाइटिस जैसे कई तिब्बी मसाइल जन्म ले सकते हैं। दूसरी तरफ इत्र की खुशबू न सिर्फ खुशगवार एहसास पैदा करती है बल्कि सेहत के लिए भी अच्छी चीज़ है। इससे रूहानी सुकून और क़ल्बी इत्मीनान पैदा होता है। अलबत्ता इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी होता है कि इत्र वक्त, मौसम और मिजाज के मुताबिक इस्तेमाल किए जाएं। मुश्क, अंबर और ज़ाफ़रान जैसे इत्रियात गर्म होते हैं और मौसम सरमा में इस्तेमाल होते हैं, जबकि गुलाब, चमेली, खस, क्योड़ा और मोगरा जैसे इत्रियात मौसम गर्मा में इस्तेमाल होते हैं, जिससे जिस्म पर ठंडा असर पड़ता है। बाज़ इत्रियात भी कीमियाई ज़रिए से निकाले जाते हैं, लेकिन ये असली इत्रियात नहीं कहलाते। असली इत्रियात वही हैं जो पानी के साथ डिस्टिल्ड करके निकाले जाएं। असली इत्र की खुसूसियत यह है कि वो जितना पुराना होता जाता है उतना ही खुशबूदार और पुख्ता होता जाता है, और जितना रगड़ा जाए उसकी खुशबू उतनी ही फैलती है। कीमियावी इत्रियात की खुशबू देर पा नहीं होती, जबकि असली इत्र बहुत देर तक जिस्म और कपड़ों पर लगा रहता है। और बाज़ इत्र तो ऐसे भी होते हैं जिसकी खुशबू धोने के बाद भी कपड़ों से नहीं जाती और 2-3 दिन तक रहती है, लेकिन ये इत्र बहुत कीमती होते हैं और हिंदुस्तानी मार्केट में बहुत कम दस्तयाब हैं। आने वाले सालों से ये साल में और आने वाले और आगे के सालों में भी जो इत्र का जो है, खुसूसन रमज़ान के महीने में इत्र के सेल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। लोगों की तवज्जो इसके अंदर ज़्यादा आ गई, क्योंकि अल्कोहलिक स्प्रे से जो ये है एक हाईली कॉन्सेंट्रेटेड और प्योर अतर रहता है। ये डिस्टिल फ्रॉम द जो इसका डिस्टिलेशन होता है फ्लावर से होता है और बेस्ड ऑन सनडाउन ऑयल रहता है। तो जो स्प्रे आते हैं आजकल वो सब अल्कोहलिक रहते हैं, तो उसके अंदर क्या है, खाली खुशबू रहती है, लेकिन इससे क्या है, बहुत से फ़ायदे होते हैं। तो जो पब्लिक का, आम पब्लिक का जो राय है वो इसके अंदर रुझान ज़्यादा आते जा रहा है, और हर चीज़ में जो है पुराने जो पहले से चले आ रही थी ट्रेडिशनल, उसमें भी पब्लिक वही वापस रिटर्न आए, वही उस पर दौड़ में आ जाए। लेकिन ये लगाने से क्या है, इसमें बॉडी पे फ़ायदा भी होंगे। आप सारा दिन अगर सुबह लगाते हैं तो शाम तक फ्रेश रहेंगे और अच्छा महसूस करेंगे आपको। गुड्डी मलकापुर के इलाके में दरगाह हज़रत शाह सैयद वली शाह क़िबला रहमतुल्लाह अलैह के रूबरू कचरा दान रखने से दरगाह का तक़द्दुस पामाल होने के अलावा मुक़ामी अफराद को तकालीफ का सामना करना पड़ रहा है। इस सिलसिले में महकमे बलदिया के अहदेदारों और मुक़ामी रुकन बलदिया से शिकायत की गई, लेकिन ताहाल इस मसले की यकसुई नहीं हुई है। रोज़ाना कचरा नहीं उठाने से कचरा सड़क पर फैल कर दरगाह शरीफ के करीब तक पहुँच रहा है। बेहतर यही है कि कचरेदान को किसी और जगह मुंतकिल किया जाए। कमिश्नर सिटी पुलिस महेंद्र रेड्डी ने पंजागुट्टे के इलाके में सीसीटीवी कैमरों का इफ्तिताह अंजाम दिया। मुकामी अफराद और ताजिर बरादरी के ताउन से 65 कैमरे नस्ब किए गए हैं। इस मौके पर मुताल्लिक़ा डीसीपी वेंकटेश्वर राव के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। महकमे आबकारी ने गैर कानूनी तरीके से शराब की तैयारी के ठिकाने पर धावा करते हुए 17 टन काला गुड़ बरामद कर लिया है। आबकारी की टीम ने मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर फलकनुमा के इलाके में धावा किया। बताया गया कि गुड़म्बे की तैयारी में ये काला गुड़ इस्तेमाल किया जा रहा था।
इस मौके पर दूसरी अशिया भी बड़ी मकदार में जब्त की गई है। हयातनगर पुलिस ने रहजनी की एक वारदात के 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। एसीपी वनस्थलीपुरम रविंदर रेड्डी ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने सुमित और अक्षय शर्मा को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक ये दोनों एक ज़ईफ खातून लक्ष्मम्मा के गले से तलाई चेन खींचकर फरार हुए थे। पुलिस ने गिरफ्तारशुदा अफराद के कब्जे से 3 तोले की तलाई चेन, 1 मोटरसाइकिल और 3 मोबाइल फोन्स बरामद कर लिए हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए हैदराबाद में एलईडी बल्ब्स की फरोख्त का आगाज। एसएसएल कंपनी और जीएचएमसी के दरमियान 1 करोड़ बल्ब्स का माहिदा। गैर कानूनी तुकुम का जखीरा रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई। 10 टीमें तश्कील, 165 मुकामात पर धावे। तेलंगाना जेएसी की जज्बे शहीदा यात्रा का आगाज। गांधीयाई उसूलों के मुताबिक जिदोजहद जारी रखने कोदंडा राम का जोर। और फलकनुमा में गैर कानूनी शराब की तैयारी के अड्डे पर महकमे आबकारी का धावा। 17 टन काला गुड़ बरामद। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।